साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जोधपुर। साथियों, स्टेनोग्राफर ओनली इंग्लिश, हिंदी का यहाँ पर वैकेंसी नहीं आया है। जिन बच्चों ने स्टेनोग्राफी कर रखी है और इंग्लिश से स्टेनोग्राफी कर रखी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बैकलॉग सीटें भी आई है साथियों, एसटी और एससी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए। तो जो बच्चे स्टेनो जानते हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊँ इसमें। साथियों, स्टेट गवर्नमेंट का L10 यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब आपको प्रोबेशन के दौरान 23,700 रुपये हर महीने मिलेगा। इसके अलावा जो आपका पे स्केल है साथियों, ज़बरदस्त पे स्केल है स्टेनोग्राफर के लिए। 33,800 से 1,06,700 वाला इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। जो यहाँ पर टीचर को मिलता है राजस्थान सरकार में, 3rd ग्रेड टीचर को, वो इसके लिए यहाँ पर मिला है। तो अच्छी खासी स्केल है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए। ठीक है साथियों, इसको जहाँ पोस्ट का नाम दिया गया है कनिष्ठ निजी सहायक, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, जूनियर PA यहाँ पर पोस्ट है साथियों। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है ये ओनली बैकलॉग वैकेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर साथियों। टोटल 15 वैकेंसी बैकलॉग रही है। मतलब बैकलॉग का मतलब ये है कि लड़के इनको मिले नहीं, क्वालिफाई नहीं हो पाए लड़के यहाँ पर पहले। ST में 6 लड़के बैकलॉग हैं, 6 रिक्तियाँ बैकलॉग है ये हम बोल सकते हैं। और SC के अंदर 9 वैकेंसी बैकलॉग रही है साथियों। अच्छी खासी सीटें हैं बैकलॉग की। तो इस बार ये कोशिश रहे आपकी, रिजर्व कैटेगरी में बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए आप लोग इसमें। ठीक है, और जो अभी जो वर्तमान की वैकेंसी वो है साथियों 44 वैकेंसी है। बैकलॉग की अलग है साथियों। 44 आप यहाँ देख सकते हो। आपके जो आपकी कैटेगरी है जनरल की यहाँ पर 17 है, और EWS की 4 है, SC की 7 है, ST की 5 है और OBC की 9 है। MBC वर्ग में सिर्फ 2 पोस्ट आई है साथियों। ये तो है साथियों वर्तमान वैकेंसी। इसके पहले जो वैकेंसी थी वो बैकलॉग, इन दोनों को मिला के हॉरिजेंटल का साथियों 2 वैकेंसी है, तो ये उसी में काउंट हो जाता है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 59। ठीक है दोस्तों, आप आपके वर्क के अनुसार यहाँ पर देख सकते हो। ये ऑल ओवर वैकेंसी दोनों को मिला करके साथियों। ठीक है, ये कम और ज़्यादा करने का अधिकार यहाँ पर हाई कोर्ट जो परीक्षा करवा रहा है साथियों, उसके पास ये अधिकार है बढ़ोतरी और कम करने के। ठीक है साथियों, एज पर ये तो कोई बताने लायक बात नहीं। जो पुरानी वैकेंसी में है राजस्थान सरकार जो है नियम, वही यहाँ पर नियम है, स्पेशल कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ही हम यहाँ पे करते हैं साथियों। जो आपका ये MBC का जो या OBC का जाति प्रमाण पत्र है EWS का, ये 3 साल तक वैलिड है। ठीक है, और ST SC वालों के लिए ऐसा कोई नहीं है, उनका तो लाइफ टाइम वैलिड है। परंतु अगर ये 3 साल तक वैलिड है, आपको शोध पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह समझाया रखा है, आप यहाँ पर आसानी से इसे पढ़ सकते हो। अगर लास्ट डेट जैसे कि मान लो कि इस वैकेंसी की 2/8/2023 मानी गई है, तो लास्ट डेट ये है, तो इससे 3 साल पुराना मतलब 2/8/2020 तक का भी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। उसके लिए आपको शोध पत्र देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, MBC OBC और EWS के लिए। अब साथियों EWS का यहाँ पर लिखा है, वो जो रूल है डायल, वो 8 लाख से कम सीमा वाला, वो यहाँ पर 16 होना चाहिए। और साथियों शैक्षणिक योग्यता जो इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, और उसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर की कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ओनली कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रीयता ये तो कोई वो बात नहीं है। एज फैक्टर साथियों, मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और अधिकतम आपकी है 40 साल है। एज पर रिजर्वेशन कैटेगरी को यहाँ पर उम्र में छूट मिलेगी साथियों। ठीक है, जो और वैकेंसी मिलती है वही यहाँ मिलेगी। और ये वैकेंसी लास्ट वैकेंसी आई थी साथियों 2019 में, तो वैसे भी 3 साल की और यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर छूट मिल जाएगी साथियों। ठीक है, चयनित प्रमाण पत्र ये तो जब आवश्यकता होगी, आप जब DV करवाओगे, तो जहाँ पर आपने लास्ट क्वालिफिकेशन किया है वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा। परीक्षा शुल्क जो कि इंपॉर्टेंट है साथियों, कितने फीस लगेगी। जनरल अभ्यर्थी और आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए 700 रुपये लगेंगे। राजस्थान के OBC और आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए 550 रुपये लगेंगे, और ST SC वाले अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की स्कीम साथियों, यहाँ पर कोई पेपर नहीं है, डायरेक्ट सर आपकी स्टेनो टाइपिंग होगी, स्टेनोग्राफी होगी। ठीक है, अगर आप स्टेनोग्राफी में यहाँ पर 8 मिनट आपको दिए जाएंगे, 90 वर्ड पर मिनट का आपको यहाँ पर स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये योग्यता है तो इसमें आपके चांसेस हैं नौकरी लगने के विदाउट रिटर्न के साथियों। और उसके बाद वो जो आपने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट हैंड में इंग्लिश जो स्टेनोग्राफी में आपने जो लिखा है
वो आपको 60 मिनट के अंदर टाइप करना पड़ेगा। इसके 50 नंबर है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी साथियों। ठीक है, ये इसका मेथड है। आपकी 5% ही गलती यहाँ पर मान्य होगी साथियों। 5% से अगर आप ज़्यादा गलत करोगे तो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और आवेदन की प्रक्रिया तो आप दूसरे फॉर्म भरते हो वही लास्ट डेट यहाँ पर देख लो आपकी 2/8/2023 यहाँ पर लास्ट डेट है। 5 बजे के पहले आप ये फॉर्म भर दो। और शुल्क जमा करने की तिथि 3 अगस्त है, एक दिन ज़्यादा दिया है शुल्क जमा करने का। 2 तारीख के पहले आपको ये फॉर्म भरना है साथियों। ठीक है, परीक्षा की तिथि यहाँ पर अभी से घोषणा कर दी है कि 25 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। फिर भी साथियों इसकी वेबसाइट आप समय समय पर चेक करते रहें, जो भी होगा कार्यक्रम परीक्षा का वो वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किसी प्रकार की आपको इससे रिलेटेड जो जानकारी चाहिए वो समय समय पर यहाँ की जो परीक्षा है उसकी यहाँ पर वेबसाइट दे दी हुई गई है, तो यहाँ पर आप समय समय पर चेक करते रहें। परीक्षा से रिलेटेड जो भी कोई गाइडलाइन या सूचना आती है। और साथियों देखते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है मित्रों, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप इन नंबरों पर बात कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ की वेबसाइट है मित्रों। ठीक है साथियों, आपके समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।